वड़ाऊ किताब मुफीद आम मौसुम्बा जगत हित कारणी आज तसनीफ साद अनूप दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावणी एरमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जाहिर बैसाख बुद्धि 12 सन 1965। श्री जगत हितकारणी इल्तमास यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते व मनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल हरू बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा हजार हजार शुक्र उस ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सुधाकर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी इंद्रजाल के पाप से, और काल वगैरह पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरण्यकंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरण्यकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सुधाकर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सहारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। जय परमेश्वर। पेज नंबर 119 कि इससे जमीन माता दुबली हो गई है, और दुबली होने के सबसे जमीन के ऊपर कोई चीज अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चला रखा है, जिससे ना तो मैं होता है और ना जमीन माता सुख से सांस लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होती तो अपनी औलाद बसने के लिए बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण वगैरह के वक्त में शनिश्वर के कहने से बंदोबस्त किया था जब पाप दपे हुआ था। फिर शनिश्वर की तरह से अब मैं भी बनियों के राक्षसी पाप से तुम सब संसार के बच्चे बसने के लिए तुम सबको वाकिफ करता हूँ, जिसका बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बसने के लिए इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अगर से बंदोबस्त नहीं करोगे तो ये बनिए दूसरी बादशाहत को अब लाकर हिंदुस्तान का राज कराएंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ करता हूँ कि जो पहले ही इन बनियों का जाल मिटा दिया जावे तो फिर दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगिज नहीं आवे, क्योंकि जब पाप दफे हो जाएगा तो सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गर्ज से दूसरी विलायत के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं कि हमारे पास धन ज्यादा हो जावे, परंतु यह खबर किसी को भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था वो कहा गया, क्योंकि उस धन को इन बनियों ने अपने राक्षस से पहले ही खींच लिया और अकल को खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते कि शेर आ गया और धापा हुआ होता है तो किसी पर हमला नहीं करता, और जबकि भूखा होता है तो उसके सामने कोई जानवर आवे फाड़ खाता है। इसी तरह से बादशाहों का हाल है, क्योंकि इन सौदागरान का इरादा 4 कूट में राज करने का है। इससे संसार के लोगों की अक्ल फेर दी है कि जो दूसरों का ही बुरा करना सूझता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा जरूर तनाजा होगा तो आपस में लड़ाइयाँ और दंगे होंगे और लोग आपस में लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाह में भी आपस में बिगाड़ रंज हो गए हैं कि जो एक एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं इसको मार डालो तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जाएगा। गरज की दोनों में से एक का भी मतलब और मुराद हासिल नहीं होती और आपस में लड़कर मर जाते हैं, और फिर उस चीज के मालिक एरी गैरी और यानी बनिए लोग बन बैठते हैं। मालिक जय परमेश्वर।